तो सरकार को 50 साल बाद आज अवैध दिख रही है, तो सरकार को जब अवैध नहीं दिखा पाई, अगर अवैध था इसमें मीटर क्यों लगवाया गया, बिजली का बिल क्यों आ रहा है, राशन क्यों मिल रहा है, राशन कार्ड क्यों बनाया गया, पैन कार्ड क्यों बनाया गया, आधार कार्ड क्यों बनाया गया, बैंक में अकाउंट क्यों दिया गया, और हम उस चीज का बिल भी भर रहे हैं। तो आज अवैध क्या से सरकार को, मतलब 50 साल बाद आज अवैध याद आया है, तब भी नहीं अवैध याद आया था, तब याद नहीं आया जो अवैध है इनको बिठाया जा रहा है। तो 50 साल बाद आज उनकी आंखें खुली है, उसके बाद कहा था सरकार। अच्छा, कि बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर वो बांग्लादेशी अगर 45-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैदा हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ है, बांग्लादेश देखिए बात यही आ जाती है ना कि बांग्लादेशियों के लिए इतना स्नेह क्यों, इतना प्यार क्यों? जब बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए कोई नहीं आके आवाज उठाया, ठीक है, रिलेशन नहीं है, हमको सर यही बात है ना। देखिए बस से टाइम तो लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो है हमें गवर्नमेंट फ्लैट है, ठीक है, और आज जब गवर्नमेंट दे भी रही है तो उसके बाद में आप चाहते हो कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है? पानी तो होना चाहिए ना किसी को, पानी तो हर फ्लैट में आता ही है। तुम फ्लैट बांग्लादेश को लेकर के यहाँ सवाल पूछा, महिलाएं ऐसे भड़कने लग गई कि आप नहीं सर, अब एक चीज वही सवाल तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना। बांग्लादेशी के कारण हम लोगों को बहुत तंग किया, जबकि हम लोग बांग्लादेशी है ही नहीं। कोई बिहार से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं, पर हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। बिना वजह हम लोगों को बांग्लादेश से बोल के यहाँ पर कोई किसी को उठा के लेके जा रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि वो फ्लैट जो है हमें ना दिए जाए, हम ये दिया जाए हमें, अगर हमें सुविधा फ्लैट में सुविधा दिया जाए, बिजली पानी सब कुछ दिया जाए वहाँ पे, और लिफ्ट का सुविधा दिया जाए। हम जगह अभी चढ़े ठीक है ना। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम सिटी पार्क के झुग्गी में आ गए हैं, और यहाँ पर जो है अगर मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा मैन से कहूँगा ये झुग्गियाँ दिखा देंगे साइड की तरफ करके। और यहाँ पे हमारे साथ में काफी सारे लोग हैं जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और उसके अलावा जो है इनका जो बिजली का मीटर है वो कब लगा है, और इनको जो है सरकार ने बसाया है या फिर ये खुद आके बसे हैं। तो ये बेसिक से सवाल इनसे हमारे रहेंगे, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये अपनी क्या राय रखते हैं। तो आइए सीधा हम इनकी तरफ चलते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सैयद मिंटू अली। सैयद मिंटू। सर एक बात बताइएगा, अभी आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? ये हम 40 साल हो गया। 40 साल रहे हो गए। 40 साल में आपने बहुत चीजें यहाँ की देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी। तो सर एक बात बताइए, 40 साल विधानसभा पहले चालू हुआ है 98 में, उस टाइम से हम यहाँ बैठे, उस टाइम से हम यहाँ का वोटर है, उससे पहले भी हम यहाँ आए, ठीक है ना। और जब दिल्ली पहले हमारे विधायक माना था कालू भैया जी, तब से लेके आज तक हम यही है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें गाली दिया जा रहा है बांग्लादेशी बोल के, या एक भी आदमी बांग्लादेशी को निकाल के दे देगा तो 5 लाख का इनाम मिलेगा उसको। ये सारे कलकत्ता का आदमी है, वेस्ट बंगाल का आदमी है, मेदिनीपुर, बर्धमान, 24 परगना का आदमी है, सारे यहाँ बिहार का है और यूपी का है, ठीक है ना। तो यही सवाल है ना सर, देखिए अभी मैंने बांग्लादेश को लेकर के यहाँ सवाल पूछा, महिलाएं ऐसे भड़कने लग गई कि आप लोग जैसा विस्फोटन करते हो ना। नहीं सर, अब एक चीज वही सवाल तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना। हम लोगों को बहुत तंग किया, बांग्लादेशी के कारण हम लोगों को बहुत तंग किया, जबकि हम लोग बांग्लादेशी है ही नहीं। कोई बिहार से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं, पर हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। बिना वजह हम लोगों को बांग्लादेशी बोल के यहाँ पर कोई किसी को उठा के लेके जा रहे हैं। हम कहाँ के रहने वाले, हमारे घर में वीडियो कॉल कर लो। आजकल डिजिटल जमाना है, वीडियो कॉल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आजकल ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम्हारे जाल में आ जाएगा। अच्छा, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए बांग्लादेशी हैं तो क्या उन्हें हटा? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अगर बाहर भी बांग्लादेश, दिल्ली का पहले सवाल सुन लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ नहीं है, अरे नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है यहाँ, ठीक है, लेकिन अगर बाहर, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर बाहर है तो उनको क्या भगाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल भगाना चाहिए, डोंट डिस्टर्ब। यही सवाल है, बिल्कुल भगाना चाहिए। जो हमारा इंडिया का नहीं है उसका हमारा इंडिया में कोई हक नहीं है, ठीक है ना। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और ये देश में हम पूरा हक रखते हैं। हमारा बाप दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, हमने दिया है, और आज हमारा 62 साल उम्र हो गया। ये देश हमारा है, बाहर से कोई, ये तो सरकार लेके आया था, ये रोहिंग्या पाकिस्तानी सरकार लेके आया था, क्या हम थोड़ी लेके आया था। अच्छा सर एक बात बताइएगा, अभी अवैध अतिक्रमण को लेकर आप देख भी होंगे काफी जगह तोड़ी। अगर हम अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हमारा वोट लेके सरकार बना है, सरकार का पहले बोलो इस्तीफा देने के लिए, पहले बोलो रेखा का इस्तीफा देने के लिए, फिर तुम्हारा वोट करेगा, हमारा वोट काट दो, हम अवैध है। तो रेखा गुप्ता ने आपको बसाया? रेखा गुप्ता नहीं बैठाया, तो किसने बसाया? हमें बैठाया, कांग्रेस ने बैठाया था। कांग्रेस ने? हाँ। एक बात बताइएगा, अभी आप यहाँ पे आके रहने लग गए या गवर्नमेंट ने आपको बसाया? हमें यहाँ रहने लग गया, एक एक करके हमारे सारे डॉक्यूमेंट बना दिया उन्होंने, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट, बैंक का खाता, बच्चा का जन्म पत्री। आज हमारा बच्चा हो गया 32 साल, उसका दिल्ली का जन्म पत्री है, और उसका आप कहोगे बांग्लादेशी, हम मान लेंगे? हम तो नहीं मानेंगे ना भाई। दिल्ली के पैदा, अगर कानून यह है
अगर हवाई जहाज में बच्चा पैदा होता है और किसी देश को बोलते हैं हवाई जहाज उड़ता है और जिस देश को उड़ता है उसमें पैदा होता है तो उस देश का नागरिक बनता है, सिटीजनशिप उसको मिलना चाहिए। तो हम तो इंडिया का है, हमें तो गाली दिया जाए बांग्लादेशी बोल के, पुलिस वाला के हमारा गिरवान पकड़ के खींच रहा है, चल बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट दिखा। क्यों दिखा भाई? तू अपने दिखा पहले कहाँ का है। अच्छा सर एक चीज और, दो भाई फौज में है, डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं बात करता हूँ वीडियो कॉल पे, फिर भी हम बांग्लादेशी है। लेकिन सर एक बात बताइएगा, अभी हमने यहाँ पे लोगों से सवाल करा कि अगर मान लीजिए आपको जो है इसकी जगह यहाँ से तोड़ के अगर अवैध है, गवर्नमेंट आपको फ्लैट देती है, तो क्या आप वो फ्लैट में रहना मंजूर करेंगे? फ्लैट नारोला में तो दिया इन्होंने सुनो, जो फ्लैट नारोला में बना के दे रहा है, जिस फ्लैट को तस्वीर हम देख रहे हैं उसके ऊपर मिट्टी झड़ रहा है, सिल्ली गिर रहा है, कोई मेरामत नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। हम जैसे मुद्दराज आदमी 12 मंजिल से कैसे चढ़ जाए भाई? उससे अच्छा गोली मार दो हमें। तो आप ये चाहते हैं कि वो फ्लैट जो है हमें ना दिए जाए, हम ये दिया जाए हमें, मगर हमें सुविधा फ्लैट में सुविधा दिया जाए, बिजली पानी सब कुछ दिया जाए वहाँ पे, और लिफ्ट की सुविधा दिया जाए। हम जैसे आदमी चढ़े यूँ उतारे, ठीक है ना, हमें लिफ्ट की प्रोवाइडिंग। हाँ, हम जीने पे नहीं चढ़ सकते, हमारा उम्र नहीं है जीने चढ़ने का, ये पैसे लोग हमारा जीने चढ़ने का, ठीक है ना। और जहाँ मोदी जी ने कहा था जहाँ चुकी वहाँ मकान, कहाँ गया मोदी जी? मकान दे तो रही है ना? कौन सा मकान दे रहा है? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। फ्लैट अगर आपको दे रही है तो नहीं दे रही है। अरे फ्लैट डाल के गिर रहा हो, वो फ्लैट है, वो तो मौत का कुआं है। तो आप देखने के लिए गए? हाँ, अभी जो कालका जी में दिया गया है, अरे हमारा यहाँ जो कालका जी में दिया गया है वहाँ पे आप जाके देखें। हमारे यहाँ नरेला है नजदीक में। अरे चुप हो जाना यार, तुम लोग चुप हो जाओ। हमारे यहाँ नरेला में फ्लैट है, जहांगीरपुरी के भरोसा में फ्लैट है, वो फ्लैट में जाके देखो आप, इंसान 3 टन दूर की बात है, गाधे घोड़ा भी रह सकते हो। ऐसा वातावरण बना, सारे पैसा खा रखा है, बनाने वाला ठेके में दिया सारे पैसा खा रखा है। सरकार ने आज तक देखा नहीं झाके क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा है। सारे सिल्ली गिर रहा है, सारे जीना गिर रहा है, सारे लेंटर गिर रहा है, कोई राख रखाव नहीं है। ये शीला दीक्षित ने बनाया था और कांग्रेस सरकार ने इसको बना के रखा था गरीबों के लिए, हम लोग के लिए, मगर आज तक केजरीवाल से लेके कोई सरकार हमें बांटा नहीं है, बढ़ने की जरूरत महसूस नहीं किया। हमको यहाँ रखा है वोट की खातिर, हमारा वोट चाहिए। जब हम अवैध है तो सरकार भी अवैध है, सरकार व्यवस्था लेकर अपना कुर्सी से भाग जाए, फिर दोबारा चुनाव करो। जो वैध है उसको वोट, फिर जो वैध है उसको वोट कराओ। जब हम अवैध है, जब वोट जहाँ चुकी वहाँ मकान, ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया की वादा था, ये मोदी जी का वादा था। उन्होंने कागज बांटा है, सब कुछ बांटा है, झुग्गी में बैठ के भात खाया, केला पत्ता में खाना खाया गरीब के साथ, जैसे बंगाल में हाल किया था। दीदी तो गए केला पत्ता में भात खा रहा है, अब भात खाने के बाद बोले कि केला पत्ता भात है, मैं धोखा हो गया मेरे से। तो कोई बात नहीं, कहना यह है बांग्लादेशी यहाँ एक भी नहीं है। अगर 5 लाख का इनाम है, कोई निकाल दे तो बांग्लादेशी लीगल अगर कोई है तो 5 लाख का इनाम है। 5 लाख का इनाम है, अपनी किडनी बेच के दूंगा। हाँ, वैसे तो है नहीं मेरे पास, किडनी बेच के देंगे। मेरा नाम है हफीजुल। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइएगा, आप जैसे यहाँ पे रह रहे हैं तो कितना टाइम हो गया? मुझे रहते हुए यहाँ पे लगभग मेरा उम्र हो गया 37 साल। तो मैं जाहिर सी बात है 37 साल से यहाँ पे हूँ। और उससे पहले मेरे मम्मी पापा रहता था, उनको लगभग वहाँ पे कोई 48-50 साल हो चुका है उनको। और मुझे अच्छा एक बात बताइएगा सर, अभी जैसे बीजेपी की सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा उस अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं अगर हमारी झुग्गी अवैध है, ये झुग्गी का बसे हुए 45-50 साल लगभग हो चुका है, तो सरकार को 50 साल बाद आज अवैध दिख रही है, तो सरकार को जब अवैध नहीं दिखाता ये, अगर अवैध था इसमें मीटर क्यों लगवाया गया, बिजली का बिल क्यों आ रहा है, राशन क्यों मिल रहा है, राशन कार्ड क्यों बनाया गया, पैन कार्ड क्यों बनाया गया, आधार कार्ड क्यों बनाया गया, बैंक में अकाउंट क्यों दिया गया, और हम उस चीज का बिल भी भर रहे हैं, तो आज अवैध क्या से सरकार को, मतलब 50 साल बाद आज अवैध याद आया ये, तब क्यों नहीं अवैध याद आया था, तब याद नहीं आया जो ये अवैध है इनको बिठाया जा रहा है, तो 50 साल बाद आज उनकी आंखें खुली है, उसके बाद कहा था सरकार। अच्छा एक बात बताइएगा, अब जैसे इससे 5 साल पहले, ठीक है, अभी आई है 3-4 महीने हुए, लेकिन इससे पहले तो बोला जाता है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने आपको संरक्षण दिया, ठीक है, तो आपको क्या आपने नहीं सोचा कि चलिए ठीक है उन्होंने संरक्षण दिया, हमें रहने के लिए जगह दी, और आज के डेट में अगर हमें चाहिए तो भाई एक अपना घर खुद का बना ले, इतने साल से आप रह रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो गरीब आदमी है वो तो सोचा है ये हमारी लाइफ है, तो सर गरीब आदमी है, मेरी बात सुनिए ना, अगर गरीब आदमी है डॉक्यूमेंट से तो फ्लैट मिल रहे ना, किसको मना करा? कहाँ फ्लैट मिला, किसी को नहीं मिला, खाली में चलिए सबको मिल रहे हैं सर। यहाँ पे 7400 फ्लैट पड़ा है अभी तक स्वरूप नगर में, अभी तक तो एक जने को बसाया नहीं गया। स्वरूप नगर में 101 में 7400 फ्लैट पड़ा है खाली, उनमें सब नशे कर रहे हैं और घूम रहे हैं और खिड़कियां तोड़ के ले जा रहे हैं। आज तक कोई झुग्गी वालों को तो फ्लैट पे बिठाया नहीं है, तो आज कहां से बिठाएंगे फ्लैट पे? आप खुद सोचिए ना, 7400 फ्लैट पड़ा है स्वरूप नगर में 101 में, और सारे नशे उसमें कर रहे हैं और सारे खिड़कियां खुल के बेच रहे हैं उसमें,
तो किसको फ्लैट में ले जा रहा है? बांग्लादेशियों को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से काफी नहीं सुनिए सवाल सुनिए, काफी जगह देखा जाता है कि काफी लोग जो है बांग्लादेशी आके बस चुके हैं, उन्हें हटाने का काम बीजेपी सरकार अच्छे तौर पे कर रही है, ठीक है, लेकिन उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना? तो अगर वो बांग्लादेशी अगर 45-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैदा हो रहे हैं, यहाँ सब कुछ है, बांग्लादेश देखिए बात यही आ जाती है ना कि बांग्लादेशियों के लिए इतना स्नेह क्यों, इतना प्यार क्यों? जब बांग्लादेश में जब हिंदू मारे गए कोई नहीं आके आवाज उठाया। हमारा बांग्लादेश से कोई रिलेशन नहीं है, हम तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं और हिंदुस्तान में बांग्लादेश तो हमारा हिंदुस्तान से बाहर है, हमारा बांग्लादेशी से कोई वो नहीं रिलेशन नहीं है। हालांकि ये तो हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बांग्लादेशी है। आप अगर पूरा मैं कह नहीं रहा, मैं ये बात तो मैंने अभी तक बोली नहीं कि आप बांग्लादेश। पुलिस भी आया गया है, पुलिस भी वेरीफाई करके गया है यहाँ से, कुछ महीने पहले पुलिस भी सी ब्लॉक से भी सिटी पार्क से भी वेरीफाई करके गया, यहाँ पे कोई बांग्लादेशी नहीं है। हालांकि बात ये है, अब अगर जबरदस्ती किसी पे थोपने वाली बात ही नहीं होती सर। देखिए मेरा मैं सरकार उनकी है, सरकार बीजेपी के जो चाहे वो कर सकती है। अगर मान लो अगर हमें अवैध बता रहा, आज कल भी तोड़ देगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे क्या करेंगे, हम लड़ते नहीं तो जाएंगे नहीं, उससे ना लड़ पाएंगे ना जीत पाएंगे, तो उनकी मर्जी। अभी मैंने बिल्कुल देखिए, अभी मैंने एक सवाल करा था, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको फ्लैट देती रहने के लिए, तो सर ने एक जवाब दिया कि हमें फ्लैट नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें जो है घर में जगह ही नहीं रहेगी, एक कमरा रहता है। तो आप एक बात बताइएगा, अब आपको गवर्नमेंट दे रही है, आप आके यहाँ बस गए, ठीक है, आपके घर के कागज नहीं, तो आप एक चीज बताइए ना फिर किस तरीके से। हम तो चाहते हैं हमें फ्लैट भी देते, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जो लेवल होता है वो लेवल से करे। हमें चलो यहाँ से तोड़ा गया, हमें कहीं बसाया गया, वहाँ ऐसा नहीं अब ऐसा फ्लैट में बसा दिया जहाँ पानी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, आदमी क्या करेगा, रोजगार भी नहीं है। हालांकि अब एक बंदा एक फ्लैट में कितना जने, 4। सर यही बात है ना, देखिए बस से टाइम तो लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो है हमें गवर्नमेंट फ्लैट है, ठीक है, और आज जब गवर्नमेंट दे भी रही है तो उसके बाद में आप चाहते हो कि हमें सारी सुविधाएं चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। पानी तो होना चाहिए ना हर किसी को, अभी पानी तो हर फ्लैट में आता ही है। वहाँ पे तुम फ्लैट बोल रहे हो ना, वहाँ पे अभी तक वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पानी का तो व्यवस्था अभी तक चालू नहीं हुआ, गंदा पानी आ रहा है, पानी आदमी दूसरी जगह से लाके वहाँ फ्लैट में रख रहे हैं अपने। कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना कि आपको सब चीजें सुविधाएं मिल जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी 65 साल उन्होंने राज करा है, उन्होंने बिठाया यहाँ पे, सब कुछ उन्होंने करा है। आज उनकी सरकार नहीं है तो बस इसीलिए हमें ऐसे दर के ठोकरे खाने पड़े। कल हमें भगा भी देगा तो हमें भगने भी पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके आप।